हेलो दोस्तों, हमारे इंटीग्रल पॉइंट यूट्यूब चैनल में मैथमेटिक्स का लेक्चर 3 थर्ड लेक्चर लेने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले आप लोगों को लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का रिवीजन करवाएंगे। उसके बाद हम लेक्चर 3 की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो हम लेक्चर 1 में आप लोगों को ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ाए थे और कुछ रूल्स बताए थे और कुछ कंडीशंस बताए थे। तो ब्रैकेट्स आपको पता ही होगा, ब्रैकेट्स 3 टाइप के होते हैं, ओपन ब्रैकेट्स, क्लोज ब्रैकेट्स और कर्ल ब्रैकेट्स। ये दोनों कंटिन्यूस ब्रैकेट होते हैं। डिस्क्रीट पॉइंट को दिखाने के लिए ब्रैकेट्स का यूज होता है। दो रूल होते हैं, पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। क्या होता है? पहला रूल, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर साइन चेंज, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है, और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर, नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो चेंज हो जाता है। हाँ, और कंडीशन में आपको बताए थे कि कोई जैसे ए बी है आपका ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है, तो इसमें 2 केसेस बना के फिर उनका यूनियन लेना होता है। और लेक्चर 3 ये दोनों कंडीशन बताए थे, इससे रिलेटेड हम एग्जांपल दिए थे। वहीं आज हम लेक्चर 3 में बताते हुए आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो इसका एग्जांपल पहला हम दिए थे आपको कि x² -x -6 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। एग्जाम्पल था कंडीशन में। तो अब देखिए, अब इससे हम ब्रेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? x² -3x + 2x -6 हो जाएगा, इज लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ब्रेक करेंगे, क्या हो जाएगी? x -3 और x + 2 आ जाएगा, इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तब एक नंबर लाइन आप लोग को प्लॉट करना है। x = 0, यहाँ 0 करेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा, और यहाँ -2 तो -2 इधर आएगा और 3 समथिंग इधर आएगा। तो आपको बताया था ऐसे रहेगा तो डायरेक्ट आप अल्टरनेट साइन ले लेंगे। यहाँ पे माइनस प्लस, अरे यार सॉरी, यहाँ पे आप पहले प्लस आता है, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आता है। तो आपको यहाँ पे इक्वलिटी लगा है, तो इक्वलिटी लगाते इक्वलिटी से पूरा इक्वलिटी ले लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक आपका ब्रैकेट्स लेना है। तो x बिलोंग्स टू इक्वलिटी है तो क्लोज ब्रैकेट्स हो जाएगा, -2 से लेकर 3। वैसे भी बताया था इसका एक शॉर्ट ट्रिक कि छोटा से लेकर बड़ा तक, और जो भी ओपन रहेगा तो ओपन लगा देना है, क्लोज रहेगा तो क्लोज लगा देना है। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है, x² + 9x + 20 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो इसे हम ब्रेक करेंगे तो x² + 4x हो जाएगा + 5x + 20 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? x + 4, और ये क्या होगा? x + 5 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये 0 करेंगे तो नंबर लाइन में प्लॉटिंग करेंगे, कितना हो जाएगा? -5 होगा, -4 होगा। तो अल्टरनेट साइन लगा दीजिए यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस। आपको लेना कौन सा है? यहाँ से देखिए, प्लस वाला लेना है। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा के आपको इधर प्लस वाला ले लीजिए, यहाँ क्लोज लगा के इधर वाला प्लस वाला ले लीजिए। क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -5 हो जाएगा। इन्फिनिटी पे ओपन होता है, 5 पे क्या होगा? क्लोज होगा, इक्वलिटी लगा है, यूनियन -4 से लेकर के इन्फिनिटी हो जाएगा। ये दोनों हो गया। अब इसे आप इसी को आप ऐसे भी दिखा सकते थे, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर में आपका -∞ से +∞ होगा, इसमें से घटा दीजिए आप
कौन सा, -5 से लेकर के -4 तक, ये भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों सेम होता है। एक्चुअली इनका रिप्रेजेंटेशन आप अभी से समझते चलिए, नहीं तो आगे चलकर आपको पता ही नहीं चलेगा कि रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है क्या नहीं है और कौन सा। ये एक्चुअली ऑप्शन में ये भी आ सकता है, ये भी ऑप्शन दे सकता है, तो दोनों आप जानते रहेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, तो दोनों जानिए। हाँ, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे प्रोसीड करते हुए चल रहे हैं, तो हम आगे पढ़ रहे हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ आपको पढ़ना है। तो ग्राफ में आप एक y बराबर ले लीजिए या fx बराबर फंक्शन ऑफ x में क्या है आपका ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ से आपको पहला ग्राफ बनेगा आपका a> 0 पे आप ग्राफ बना लीजिए। a> 0 पे, a> 0 पे क्या होगा कि ग्राफ आपका इतने टाइप से बन सकता है, या तो 2 रूट्स आएंगे उसके, या तो इक्वल सिंगल रूट होगा, या तो रूट्स ही नहीं होगा। ऐसे 3 टाइप के ग्राफ इससे बनेंगे। तो तीनों टाइप का कंडीशन हम बता देते हैं आपको। या तो ऐसा ग्राफ बनेगा, या तो दूसरा ऐसा ग्राफ बनेगा, या थर्ड ऐसा ग्राफ बनेगा। तो तीनों का हम अलग अलग कंडीशन बताएंगे। a> 0 का माउथ ओपनिंग अपवर्ड होता है। तो हम a> 0 में आपको बताने जा रहे हैं कि पहला इसमें होगा a> 0 तो रहेगा, और दूसरा d आल्सो > 0 कर देंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ग्राफ हमारा समथिंग ऐसे हो जाएगा, कट करेगा। हाँ, तो a> 0 और d। इसमें अब हम fx के बारे में डिफाइन करते हैं। fx देखिए, ऐसा भी हमारा ग्राफ हो सकता है, हमारा समथिंग ऐसा भी ग्राफ हो सकता है। तो इसमें हम fx के बारे में बता नहीं सकते कुछ भी, fx नॉट डिफाइन है, कुछ भी नहीं बोल सकते। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर के लिए fx हम कुछ भी नहीं बोल सकते। हाँ, दूसरा हमारा केस बनता है कि a> 0 तो हमें लेना ही है भाई, और d का केस हम बना देते हैं। d के बारे में आप लोगों को पता है कि नहीं? d एक्चुअली क्या होता है? d होता है b² - 4ac। इसी से हमारा रूट्स के बारे में पता चलता है कि रूट्स रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है क्या नहीं है, सब इसी के बारे में पता चलता है। मेन यही है रूट। इसे आप जानेंगे तो सब कुछ आप जान सकते हैं कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बताना चाह रहा है। हम देखिए यहाँ पे हल्का सा आपको डिटेल दे रहे हैं। आगे चलकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका एक टॉपिक आएगा, उसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और इसके हर एक कंडीशन केसेस वहाँ पर अच्छे से बताएंगे हम। तो आपका देखिए d = 0 हो गया। तो d = 0 का ग्राफ समथिंग x एक्सिस को ऐसे टच करेगा, बस टच कर देगा, या तो ऐसे कुछ टच करेगा, नेगेटिव रूल बनाएगा, कुछ ऐसे ही मतलब टच करेगा, बहुत ज़्यादा अथवा नहीं होगा। तो इसमें आप fx के बारे में बता सकते हैं कि fx क्या होगा आपका, fx > or = 0, क्योंकि fx का लाइन यहीं से स्टार्ट हो जाता है और ऊपर चला जा रहा है ना गुरु, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऊपर जा रहा है ना, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर के लिए। दूसरा हो गया इसमें। अब तीसरा, थर्ड और सबसे बढ़िया वाला है ग्राफ आपका। इसे तो हमेशा याद रखना है, बहुत जगह ज़रूरत पड़ते हैं इसकी। a> 0 तो होगा ही, और d < 0 भी कर देना है हमें साथ में। तो इसमें क्या होगा कि रूट्स हमारे क्या होंगे, d < 0 में रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी। आपको सेकंड लेक्चर में आपको बताया था। और a> 0 माउथ ओपनिंग अपवर्ड, और रूट्स होंगे नहीं तो ऐसे समथिंग ये लटकता रहेगा, न x एक्सिस को टच करेगा और न कट करेगा, ऐसे ही, या तो समथिंग ऐसे होगा। तो इसके बारे में भी आप सब कुछ बता सकते हैं कि इसमें जो fx होगा आपका ऑलवेज > 0 होगा, इक्वल नहीं हो सकता कभी ज़िंदगी में।
और x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर, और ऑल रियल नंबर के लिए। यहीं देखिए तीनों ग्राफ आपका ये तीनों ग्राफ आपका मिल गया यहाँ पे। हाँ, पहला ग्राफ है, दूसरा है, तीसरा है, और इसमें एफ एक्स भी ध्यान देखिएगा, एफ एक्स बहुत ज़रूरी है, उसे ध्यान रख के चलिएगा। पहला ये ग्राफ था, ए ग्रेटर देन 0 का, ये तीनों ग्राफ हो सकता है, जबकि अलग अलग इसका ऐसा ग्राफ होगा। अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ए लेस देन 0 पे ग्राफ बनाएंगे। ए ग्रेटर देन 0 पे बना के दिए, तो ए लेस देन 0 पे हमारा बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता है एक्चुअली ग्राफ में, बस सेम ग्राफ होता है। बस उसका क्या होता है कि माउथ ओपनिंग अपवर्ड से डाउनवर्ड हो जाता है। दूसरा बी हमारा कंडीशन होगा ए लेस देन 0, तो इसमें ग्राफ का माउथ ओपनिंग क्या हो जाएगा, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगा। माउथ इसका डाउनवर्ड की तरफ ओपन होने लगेगा। तो या तो इसका ग्राफ समथिंग ऐसे 2 रूट्स आएंगे, या तो सिंगल रूट्स आएगा, या एक भी रूट्स नहीं आएगा, समथिंग ये ग्राफ होगा। हाँ, या तो 2 रूट्स ऐसे भी आ सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंगल रूट्स ऐसे भी आपके आ सकते हैं, यहाँ पे ऐसे धीरे से टच करते हुए, या तो ऐसे यहाँ पे भी लटक सकता है। हाँ, इसमें कोई ऐसे बहुत बड़ी इशू नहीं है, चाहे जैसे भी वो हो सकता है, तीनों कंडीशन। अब इसमें भी 3 कंडीशन आपके बन जाएंगे डी को लेकर के। डी जो आपका है, डी कभी साथ नहीं छोड़ेगा, डी को हमेशा ध्यान में रख के ही ग्राफ बनाएंगे आप हमेशा। तो दूसरा का ए लेस देन 0 और डी ग्रेटर देन 0 पे आपका ग्राफ कैसा बनेगा, समथिंग ये बनेगा। रूट्स आएंगे इसके, रियल रूट्स होंगे, तो ग्राफ ये आ जाएगा, ये आएगा, या ये आएगा, या ये आएगा, ये नहीं, ऐसे काटते हुए आएगा। समझ गए? इसमें एफ एक्स के बारे में नॉट डिफाइन है, ये भी जैसे वो था सेम डिक्टो एफ एक्स इसमें भी होगा। बस इसमें साइन चेंज हो जाएगा उसका, और बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगा। सेकंड होगा ए लेस देन 0, डी इक्वल टू 0, तो इसमें ग्राफ आपका समथिंग क्या आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस को ऐसे टच कराते हुए ग्राफ आएगा आपका। हाँ, तो इसमें आप एफ एक्स के बारे में बता सकते हैं कि एफ एक्स जो होगा आपका ये ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर के लिए, क्योंकि जो है एफ एक्स हमारा जो है क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है भाई। ग्राफ हमारा तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड है ना, देखिए यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू के लिए ये एफ एक्स है, निगेटिव है, इसके लिए भी निगेटिव है, कोई भी वैल्यू ए टू जेड ले लेंगे सबके लिए वो निगेटिव है। यहाँ पे एफ एक्स के लिए 0 है, बाकी सबके लिए निगेटिव है, देख लीजिए आप अपने आँख से भी देख सकते हैं, सबके लिए निगेटिव है, नीचे की तरफ से जा रहा है। हाँ, तो इसका ये ग्राफ हो जाएगा। और तीसरा और सबसे बढ़िया ग्राफ होता है इसका थर्ड, और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मस्त वाला ग्राफ होता है ए लेस देन 0 और डी आल्सो लेस देन 0। तो इसका क्या हो जाएगा कि इसका न रूट्स होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा, इसका रियल रूट तो होगा नहीं, तो समथिंग ऐसे हुए ऐसे नीचे की तरफ से रहेगा पड़ा हुआ। तो इसमें एफ एक्स क्या है, यक्स के किसी भी वैल्यू पे एफ एक्स ऑलवेज क्या है, निगेटिव है। 0 तो कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता भाई। तो क्या है, एफ एक्स ऑलवेज लेस देन 0, यक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ये चीज़ें आपको ग्राफ अगर से पता रहेगा तो आप लोग खुद से एनालाइज कर सकते हैं। ऐसे ही 4 आपका ग्राफ हो, 5 ग्राफ, अरे 6 ग्राफ हो गए टोटल। अब इसमें इस ग्राफ पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग एग्जांपल को पहले डायरेक्ट सोल्यूशन न देखकर पहले इसको ट्राई कीजिएगा खुद से सॉल्व करने का। हाँ, खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा पहले। जैसे हो गया x² - x + 6,
इज लेस देन आर इक्वल टू 0। इसमें अब देखिए, अब आपके अंदर कॉम्प्लिकेशन आने लगा है। इससे आप तो दो मेथड से कर सकते हैं, या तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे अभी अभी जो बताया हूँ, या तो इससे केस वाले मेथड से सॉल्व करिए, जो कंडीशन केस वाला मेथड बताया था उससे सॉल्व कीजिए। दो मेथड आपका हो गया ना। अब आपको किससे बेटर होगा, आप पहले इसका ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, उससे कुछ पता क्लू मिल जाएगा। एक्चुअली ग्राफ से क्लू मिल जाएगा कि हमारा ग्राफ से सोल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो फिर हम केस की तरफ चलेंगे। पहला प्रोसीजर आपका, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो पहला स्टेप ये होगा कि उसका ग्राफ प्लॉट करना सीख लें, और दूसरा होगा कि फिर अगर से ग्राफ से आंसर नहीं आया तो उसे केस की तरफ जाएंगे। हाँ, इसे नोट में भी लिख लीजिएगा कि पहला ये मेथड है, पहला प्रोसीजर, पहला स्टेप है, स्टेप 1 है और स्टेप 2। तो इसका ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 है। तो ए बराबर क्या होगा, 1 है, तो ए ग्रेटर देन 0 है ग्रो, और b बराबर क्या है, -1 है, और c बराबर क्या है, +6 है। तो अब d हम निकालेंगे, d से हमारा सब कुछ आ जाएगा, b स्क्वायर -4ac। तो b स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 6, क्या हो जाएगा, -23 हो गया। d हमारा क्या है, लेस देन 0 है। तो हमारा क्या फाइनल कंडीशन क्या आया, a ग्रेटर देन 0 बट d लेस देन 0। तो इसका ग्राफ समथिंग क्या आएगा, कुछ हम जैसे यहाँ से कुछ प्रेडिक्ट और कर सकते हैं, जैसे और बाद में बताएंगे, लेकिन से इसका ग्राफ समथिंग ये आता है, कुछ ऐसे लटकता रहता है। तो इससे यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये जो एफ एक्स होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, इक्वल टू 0 तो होगा नहीं। हाँ, ये हमारा ग्राफ से हो गया, ग्राफ फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ सॉल्व हो गया। फर्स्ट स्टेप ग्राफ हम प्लॉट कर लिए और उससे थोड़ा सा एनालिसिस कर लिए। हाँ, अब हम जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि एफ एक्स जो है हमारा, जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, ये जो हमारा है क्या है, एफ एक्स है। तो एफ एक्स हमारा बोला है क्वेश्चन में हम देख रहे हैं इसे, अब लेस देन आर इक्वल टू 0, जबकि हमारा ग्राफ से तो ग्रेटर देन आ रहा है। दोनों को आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, यहाँ पे, क्योंकि दोनों अलग अलग यहाँ पे केस नहीं है, या तो ये होगा या तो ये होगा आंसर। तो यहाँ पे देखिए या लेस देन 0 तो है नहीं, हमारा ग्रेटर देन, फाइनल आंसर देखिए यही आना चाहिए। अगर से दूसरा आ रहा है तो गड़बड़ है। इंटरसेक्शन न लेकर आपका फाइनल आंसर को खाली ध्यान में रखते हुए देखेंगे तब भी आपको आंसर पता चल जाएगा। तो यहाँ से आंसर आपका क्या आना चाहिए बताइए। यहाँ से आंसर देखेंगे तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, इसे ध्यान में रखते हुए और इसे ध्यान में रखते हुए आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा। किसी भी वैल्यू के लिए ये लेस देन आर इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि ऑल वैल्यू के लिए तो ग्रेटर देन 0 है, निगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो x के किसी वैल्यू के लिए ऐसा नहीं होगा। यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे। तो केस इसमें आपका यूज ही नहीं हुआ, ग्राफ से ही सारा काम हो गया है, समझ गए। इस केस में, इस क्वेश्चन में ग्राफ से ही सारा काम हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये साइन और ये साइन आपस में अपोजिट साइन, इसीलिए x इक्वल टू 5 हो जा रहा है। नहीं तो सेम साइन होता अगर से तो ऑल रियल नंबर आंसर हो जाता है इसका। आप ये ध्यान में रखिएगा कि पहला स्टेप इसमें आपको ग्राफ प्लॉट करना है और दूसरा स्टेप आपको केस कंडीशन वाले मेथड से जाना है। तो अगर से ग्राफ प्लॉट हो गया तो केस कंडीशन के मेथड से आपको आगे प्रोसीड करना होगा। आपको एक और क्वेश्चन बता देते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इससे आपका फिर जितने भी हम डीपीपी दिए हैं वो डीपीपी आपका सॉल्व होने लगेगा। आपका एग्जाम्पल
2 है। एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है क्या है, अगला एग्जाम्पल है आपका -2x + 1 और 3x - 2 और 2x - 3 और x + 1 इज लेस देन r = 0। तो यहाँ पर अगर से हम -2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड, और यहाँ पर +3 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर +2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव से, यहाँ पॉजिटिव से, टोटल क्या हो गया, टोटल नेगेटिव साइन हो गया, फाइनल क्या हो गया आपका हमारा, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, तो एक साइन क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन SIGN, साइन चेंज हो जाएगा आपका। हाँ, तब यहाँ से -2 से भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस साइन चेंज कर दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, साइन चेंज करना है यहाँ पे आपको, यहाँ पे साइन चेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा, x - 1/2 हो जाएगा और x - 2/3 हो जाएगा, x - 3/2 हो जाएगा और यहाँ x + 1 हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, लेस देन r = से ग्रेटर देन हो जाएगा ब्रो। अब यहाँ से देखिए सबसे छोटा रूट्स क्या आ रहा है, -1, फिर 1/2, फिर 2/3, फिर 3/2। तो हम बताए थे अल्टरनेट साइन चलना है, अभी बाद में जाएंगे तो एक रूल और बताएंगे इसमें। अभी अल्टरनेट साइन से आप लोग काम चलाइए, या तो इससे छोटा वैल्यू डालेंगे नेगेटिव आएगा, देख लीजिएगा डाल के उसमें। हाँ, इससे छोटा वैल्यू -1 से छोटा इसमें वैल्यू डालेंगे तो नेगेटिव दे देगा, और इसके बीच में वैल्यू डालेंगे और पॉजिटिव देगा, इसके बीच में डालेंगे तो नेगेटिव देगा, क्योंकि 0 डाल के देख लीजिए। अच्छा, -1/2 देखिए 3 थे नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, माइनस, फिर प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आ जाएगा, फिर प्लस आएगा। हाँ, हमें क्या इक्वलिटी लगा है यहाँ पे, तो इक्वल लगा देंगे यहाँ पे, और ये रीज़न हमें लेना है, पॉजिटिव वाला रीज़न हमें सारा ले लेना है, और यहाँ इक्वल लगा देते हैं, यहाँ इक्वल लगा देते हैं, ये रीज़न हमें ले लेना है, और यहाँ इक्वल लगा के ये रीज़न हम ले लेते हैं इधर भी। हाँ, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -1 पे क्लोज यूनियन, 1/2 से 2/3 क्लोज इंटरवल रहेगा, यूनियन 3/2 से लेकर के इन्फिनिटी हो जाएगा क्लोज इंटरवल। दिस इज द आंसर। अब आप इसी क्वेश्चन से रिलेट करते हुए बाकी सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज जो DPP हम दिए हैं इसमें या तो फिर से हम प्रोवाइड कर देंगे, इसमें लिंक उसका, आप उससे जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, उससे जा करके क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा आप लोग सॉल्व करने का। आगे अब हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी तरफ पढ़ेंगे। इसमें क्योंकि आपका 2-3 कंसेप्ट एक साथ यूज होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कंसेप्ट यूज़ होगा, और हमें एडिशन कैसे करना है ये भी रूल यूज हो जाएगा आपका, और हमें कैसे सॉल्व करना है इनइक्वालिटी में बताया हूँ कि आपका एक रूल अच्छे लिख लीजिए यहाँ पे, रूल है आपका कि इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बचना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से
बचना होता है। मतलब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ही नहीं है इनइक्वलिटी में भैया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है, इसके स्थान पे हम इधर उधर ट्रांसफ़र करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेकिन नहीं करेंगे। ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक्चुअली इस क्वेश्चन में आप लोग कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वैसे करना नहीं है। आगे चल के क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन एडवांस लेवल के, जिसमें आप लोग कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हाँ, तो आपका अगला क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन, x+1 अपॉन x² प्लस x+1 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। हाँ, ये क्वेश्चन आपका, इसे सॉल्व करना है। तो इसे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक्चुअली यहाँ कर देंगे गलती नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये हमें पता है, आपको तो अभी पता नहीं है, तो इसलिए आप लोग कृपया नहीं करेंगे तो हमारे बहुत ही बेटर होगा, आप लोग के लिए भी क्वेश्चन हमेशा आपका सही होगा। ऐसे नहीं तो आप लोग हमेशा गलती करते रहेंगे, आदत बन जाएगी, इसीलिए हमें पहले से ही आदत सुधारिए। तो मतलब अभी से आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो x² प्लस x+1 ये क्या हो जाएगा, -1 इस साइड लिख रहा है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इसे आप जोड़िए, x+1 माइनस x प्लस x² प्लस x+1 अपॉन x² प्लस x+1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ऊपर क्या हो जाएगा, -x² अपॉन x² प्लस x+1 हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, x² अपॉन x² प्लस x+1 लेस देन आर इक्वल टू 0। हाँ, अब हम नीचे वाले इक्वेशन के बारे में पता है, तो उसे हम f(x) मान लेते हैं, उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम, x² प्लस x+1, a बराबर कितना है, 1 है, तो a हमारा क्या है, a ग्रेटर देन 0 है। और d के बारे में निकालते हैं हम, b² माइनस 4ac, तो b का है कितना है, 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 कितना हो गया, -3 हो गया। d हमारा क्या आ गया, लेस देन 0 हो गया, a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, तो क्या होगा, ग्राफ माउथ ओपनिंग अपवर्ड बट झूलता हुआ रहेगा ये। तो इसका क्या होता है, f(x) क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव नंबर से हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है, तो हम इधर भी दोनों साइड हम x² प्लस x+1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज़ द पॉजिटिव नंबर, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे नहीं करते हैं हम। ये पॉजिटिव नंबर है, 0 नहीं है, 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर से कर सकते हैं, क्योंकि 0 कभी ज़िंदगी में होगा नहीं, लेस देन आर इक्वल टू 0, ये कट जाएगा। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, x² इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से 2 केस आपका बना लेते हैं हम, छोटा छोटा, या तो हम x² को लेस देन 0 करते हैं, या x² हमारा इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो x² जब लेस देन 0 करेंगे तो दिस इज़ द पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव क्वांटिटी कभी लेस देन 0 हो ही नहीं सकता, तो यहाँ x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा आंसर। हाँ, और यहाँ x² इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो केस में है, तो केस में क्या होता है, यूनियन लिया जाता है, तो यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, x बराबर 0। देखिए अब इसमें कितने मेथड आपके यूज हुए हैं। पहला तो देखिए यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बचना है, पहला मेथड एक मेथड यूज हो गया, और दूसरा एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, दूसरा मेथड यूज होगा। थर्ड इनइक्वलिटी के रूल का यूज हो गया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन चेंज हो गया यहाँ पे। हाँ,
साइन चेंज हो गया यहाँ पे, उसका यूज हो गया। और फोर्थ साइन चेंज हो गया तो इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चले गए। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ का यूज हो गया हमारा। हाँ, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें पता चला कि ये जो हमारा फंक्शन है हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे हमारा इनइक्वलिटी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम उससे मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा ये फिर से रूल एक यूज हो गया। फिर उसके बाद एक यक्स स्क्वायर आया, फिर यहाँ केस कंडीशन का यूज कर लिए हैं हम। तो केस कंडीशन में लेस देन 0 इक्वल टू 0 दो ही केस बन रहे थे, तो दोनों का अलग अलग यूज करके फिर यूनियन ले लिए। फाइनल दिस इज द आंसर। आंसर इसका क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 0, इसका फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद हम इसमें आप लोग एक होमवर्क ले लीजिएगा। होमवर्क आप लोग ले लीजिए, इसमें एक बढ़िया सा एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है। होमवर्क एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसे आप लोग कर लीजिएगा। यक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 अपॉन यक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। जैसे लेस देन आर इक्वल टू 0 नहीं है, लेस देन आर इक्वल टू 4 है यहाँ पे, सॉरी 4 आप लोग कर लीजिएगा, हमसे मिस्टेक हुआ। ये आप लोग होमवर्क लिख लीजिएगा। आप लोग इस होमवर्क को करने का ट्राई कीजिएगा। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे अब आप लोगों को हम बताएं वैसे ही इसे भी करने का प्रयास कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को इंटीग्रल पॉइंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही आप लोगों को डेली हम वीडियो देते रहेंगे। इतना आप लोग पहले रिवाइज कर लीजिएगा और प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा और कंटिन्यूटी बनाइए। थोड़ा सा में बीच में काम आ गया था, इसकी वजह से हम आप लोगों को लेक्चर नहीं डाल पाएँ अब से, लेकिन रेगुलर लेक्चर आता रहेगा। इससे आप लोग पहले एक नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर, एकदम पूरे रूल रेगुलेशन जितने कंडीशन केस ग्राफ रॉफ सब कुछ अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आपको जो डीपीपी दिया हूँ, डीपीपी से आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और कुछ बाहरी बुक हैं उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। नहीं आता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो हमारे सर लोगों से पूछ लीजिए या हमसे खुद पूछिए। मैथ के प्रॉब्लम और फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रॉब्लम हमारे सर लोग हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से पूछ लीजिए आप लोग। फिर आप लोग को जो भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट में बताइए हमें। थैंक यू।